विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमारगुप्त ने किया था। सो एक्चुअली यू कैन से किंग कुमारगुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। इस विश्व तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम अभी एक ऐसे विश्वविद्यालय में आ चुके हैं जो कि बहुत ही पुरानी है और वो भी हमारे बिहार में है। जो लोग बोलते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, तो आज हम आप लोग को दिखाने वाले हैं कि बिहार में क्या क्या है और कैसी विश्वविद्यालय हुआ करती थी। ताट सर जुड़ चुके हैं और आपको पूरी तरह से पूरा फुल डिटेल्स में नालंदा खंडर का जो बताएंगे सर। ओके, प्रथम मैं गाइड की हैसियत से आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है जी सर। और मैं यहाँ पिछले 30 साल से 1995 से गाइड के रूप में हूँ। ये नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमारगुप्त ने किया था। सो एक्चुअली यू कैन से किंग कुमारगुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। इस विश्वविद्यालय के संस्थापक राजा कुमारगुप्त थे। ये 5वीं शताब्दी की बिल्डिंग है। अभी हम 21वीं शताब्दी में सफर कर रहे हैं, अर्थात ये बिल्डिंग जिसे हम देखने जा रहे हैं लगभग 1600 साल पुराना है। राजा कुमारगुप्त इसके संस्थापक थे। इसके बाद हर्षवर्धन और राजा देवपाल ने इसका पूर्ण विस्तार किया था। ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र, 1,500 प्रोफेसर अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा को नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया था। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंजिका था। बताया जाता है इतनी किताबें थी उनमें, जब जलाई गई नालंदा 6 महीना तक लगातार जलता रहा था। फिर धीरे धीरे करके इमारत भूकंप में कवर्ड होता गया और ये एक छोटा पहाड़ी जैसा हो गया था। अभी 1 वर्ग किलोमीटर की जो खुदाई हुई है हम यहाँ देख सकेंगे। एक्सकेवेशन प्रोग्रेस की तस्वीर है। देखिए धीरे धीरे जो खुदाई में लगे हुए उस समय के लोग थे। खुदाई ऐसे हुआ 1917-18 का ये तस्वीर है। वैसे नालंदा 1915 से 1940 में खुदाई की गई थी। हम नालंदा का जो कुछ इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं, ये हमारी कल्पना नहीं है। ये सारी बातें ह्वेनसांग चीनी यात्री की डायरी से मालूम पड़ता है, जो यहाँ का छात्र बाद में टीचर रहा था। अच्छा। ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में लिखा था नालंदा के बारे में। नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग का अर्थ होता है कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है, जबकि दामने देने वाला वह स्थान जो ज्ञान को देता है, वो नाम नालंदा है। अच्छा, नालंदा। ये जो नालंग है बाबू, ये पाली वर्ड है। यहाँ का लैंग्वेज पाली भाषा थी, लेकिन विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब मुख्य सब्जेक्ट थे। ये देखिए खुदाई के समय के प्रोग्रेस को दिखाता है। इस तरह से यहाँ लेबर लगे हुए थे और ये सब जो रिमेन्स मिला है हम ओरिजिनली अंदर चल के देखेंगे। ये आज 100 साल पहले की तस्वीर है, 1924-25 का। सर इसका जैसे कि ये नालंदा खंडर का सबसे पहले निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 5वीं शताब्दी में 5वीं कुमारगुप्त के द्वारा। अच्छा सर, कहा जाता है कि यह मतलब कि चीनी यात्री और भी मतलब कि विदेश से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। तो हमारे जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो अभी अगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हो तो क्या कैसा माहौल रहता सर ये नालंदा विश्वविद्यालय का? एकदम आप सही कह रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के जो बड़े बड़े स्कॉलर हुए, मैंने बताया ह्वेनसांग की डायरी से सभी बातें मालूम पड़ी। अच्छा। अब आज सोच सकते हैं जब आप इसके कल्चर को देखेंगे, उस समय कितने आपके पूर्वज एडवांस थे, कितना सिस्टमेटिकल बनाया हुआ यूनिवर्सिटी का जो पोजीशन है आप देखिएगा। आप यदि ये सोच सकते, यदि ये चलता रहता तो आज हमारा भारत कहाँ रहता, हम ज्ञान के क्षेत्र में कितना आगे होते। लेकिन एक समय आया ये खत्म हो गया। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया जो मिली है उसको देखने से लगेगा कि हमारे पास कितनी समृद्ध है, गौरवशाली इतिहास रहा है। नालंदा के लिए गौरव की बात है। नालंदा 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को के लिस्ट में लिस्टेड हुआ। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इसका नंबर 1043 पे है। इंडिया का 33 है। बिहार का दूसरा स्थान है। इससे पहले महाबोधि मंदिर, बोधगया का नाम विश्व धरोहर के लिस्ट में आया है। सर ये यूनेस्को में भी मतलब कि शामिल हो गया है। हाँ, ना यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल हो गया है। तो गाइज देख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ का सुंदरता है वो किस तरह से सजाया गया है। ये कुछ हमारे नज़ारा देख सकते हैं और पूरी तरह से पार्क बना दिया गया था। और दोस्तों हम अभी नालंदा खंडर में इंटर हो चुके हैं और इधर अंदर का पूरा व्यू दिखाने वाले जो हमारे गार्ड सर हैं उनसे भी बहुत अच्छी से हम अब बात करेंगे। जो लोग बोलते हैं कि सर हमारे बिहार में कुछ नहीं था,
लगभग 5वीं शताब्दी में ऐसा हमारे बिहार में, जो कि नालंदा में विश्वविद्यालय हुआ करता था। शायद आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी अगर हमारे नालंदा खंड में ऐसा होता तो क्या होता। तो अगर दोस्तों आप लोग के कुछ एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और फिर चलते हैं अंदर, और अभी अंदर का कुछ व्यू दिखाते हैं। तो फिर चलते हैं नीचे। गेट अभी नहीं मिला है। नीचे ये रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है, अतः इसमें जो सीमेंट का सपोर्ट है बाद में दिया गया है इसे बचाने के लिए। मैंने बताया नालंदा के पाल टेस्ट परीक्षा लेते थे, यदि छात्र सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। विचार कीजिए, जहां का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, भला प्रोफेसर प्रिंसिपल कैसे रहे होंगे। लेकिन ये मेन गेट नहीं है, ये टेम्पररी रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है। ये छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं कमरे हैं, और एक एक कमरे में एक एक लोग रहते थे। वो दरवाजा होता था, हम इनके छत के पास में खड़े हैं। वाई नेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसे बंद करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। ये बहुमंजिली इमारत थी। यहाँ दीवार की मोटाई देखिए, 5 फीट से लेके 15 फीट तक चौड़ा सर, है। ये जो दीवार दिख रहा है सर, वो तो लग रहा है कि इतना मोटा है कि इस पे गाड़ी भी चढ़ जाएगी ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर उस टाइम का टेक्नोलॉजी कैसा होता था कि ऐसा विश्वविद्यालय भी रेडी हो, जो कि 5वीं शताब्दी में, सोचने वाली बात है, जो कि बिहार में है ऐसा सर। वेरी और जो लोग बोलते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कहिएगा, एक बार अपना राय रखिए। ये तो उनको खुद सोचना चाहिए, बिहार में क्या नहीं है, क्या नहीं था। बड़े बड़े महापुरुषों का आगमन यहाँ हुआ। मैं आपको आगे बताने वाला है, ये नालंदा यहाँ क्यों बनी थी। इसलिए कि यहाँ भगवान महावीर आए थे, भगवान बुद्ध भी आए थे। ये धरती जहाँ से आज से यहाँ से 10 किलोमीटर दूर राजगीर है, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी आए थे। जहाँ जरासंध का अखाड़ा देखने को मिलता है आप राजगीर में। तो क्या नहीं है बिहार में। सर कहा जाता है कि हम लोग गौरवशाली थे, या कितना हम लोग एक भाग्यशाली हैं जहाँ हम रह रहे हैं। सर कहा जाता है कि जो जीरो का खोज किए थे आर्यभट्ट, उनका भी यहाँ से रिलेशन रह चुका है, जो कि जी दीवारों की मोटाई देखिए 5 फीट से 15 फीट, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी नेचुरल एसी जैसा था। अच्छा। दूसरा मजबूती होता था, और तीसरा नालंदा अपने आप में साउंड प्रूफ था। ये देखिए आपका ओरिजिनल जॉइंट है, जो लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द की दाल इसमें लगाई जाती थी। जो नया है देखिए वही फीका पुराना जैसा लग रहा है, और जो पुराना है वही नया लग रहा है। मींस ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, ये ओरिजिनल दीवाने हैं इनकी। नालंदा विश्वविद्यालय में कुल 108 बौद्ध विहार थे। विहार जहाँ लोग रहते, पढ़ते, खाते, पीते थे। अभी 11 की खुदाई हुई है, सब बनावट में एक जैसा बना हुआ है। नालंदा के नाम से आप किताबों में, अखबारों में जो तस्वीर देखते हैं, वो तस्वीर छपा होता है। नालंदा की पहचान उस तस्वीर से होती है। वो नालंदा की सबसे पहली इमारत है, सबसे बड़ी इमारत है, जिसका नाम है शारिपुत्र का स्तूपा, जो भगवान बुद्ध के यादगारी में बना था। तो हम पहले एक मोनास्ट्री नंबर 1, विहार संख्या 1 यानी हॉस्टल नंबर 1 को देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पूरा सिस्टम इनका देखेंगे, जहां लोग रहते, पढ़ते, खाते, पीते। हॉस्टल में जा रहे हैं, जिसे विहार कहा जाता था। हर हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ में भगवान बुद्ध का मूर्ति होता था। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे, मूर्तियों को नमस्कार करते थे। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये सब कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए। एक काला काला दाग ओरिजिनल नालंदा के जलने की दागे हैं, जो 6 महीना तक नालंदा आग की ज्वाला में तपती रही। टेम्परेचर इतना हाई था, ईंट भी पिघल गया है। ये सब पिघला हुआ ईंट है। अब हम एक छात्रावास के अंदर आ गए। अभी भी देखिए यहाँ ठंडा जैसा एकदम फीलिंग होता है, पूरा ठंडा फीलिंग, नेचुरल एसी जैसा। ये लकड़ी वाला काम अभी डिपार्टमेंट ने किया है, ताकि व्हील चेयर से विकलांग लोग भी इसको घूम सकें, आ सकें। अच्छा। अब हम एक हॉस्टल के अंदर आए। हर हॉस्टल में 2 कॉमन बाथरूम होता था। दिस वाज यूज फॉर टेक बाथ, टॉयलेट इन ओपन एरिया। इनका ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे बाबू, ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसा उधर से ढाल बना हुआ है, सीमेंट बाद में दिया गया है। ये देखिए आपकी ओरिजिनल दीवार है, कितना अच्छा और स्मूथ लग रहा है, जबकि ये बाद का है। जो बाद का है वही देखिए टूट रहा है। पहले वाला लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया है, ये ओरिजिनल एकदम दीवार है। ओरिजिनल और वो जो अभी नया वाला हो, जो टूट भी रहा है वही ना सर, टूट रहा है।
ओरिजिनल वाला में चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द का दाल लगाया जाता था। मैंने बताया था नया है जो पुराना, पुराना है वो नया, नया दिख मीन्स रहा है। ओल्ड इज गोल्ड। ये सब इनके लिविंग रूम है, ये सब रहने का कमरा है। एक एक कमरा एक एक लोगों को प्रोवाइडेड था। एक कमरे में एक लोग रहते थे। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था। हर दरवाजे पे लाइट शेल्फ, ये दीपक रखने का जगह है। ये बुक शेल्फ, ये किताब रखने का जगह है। सब में छत था लकड़ी का, जल गया। तो अब आप देखिए बाबू, एक कमरा एक लोगों के लिए एनफ है कि नहीं? बहुत ही एनफ है सर। 10 बाई शायद 10 बाई 10 10 फीट का बाई 10 कमरा है। फीट जी, है। जी। तो एक कमरा एक लोगों को प्रोवाइडेड था। भला दीवार की मोटाई देखिए, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था। ये देखिए लाइट शेल्फ बताया मैंने, दीपक रखने की जगह। दीपक यहाँ रखते थे ताकि पूरी रात गैस कमरा में ना जाए। यहाँ से ले जाकर के लोग पढ़ाई करते थे। गैस जलाने के रूप में वे लोग कैस्ट्रोल ऑयल, अरंडी का तेल, रेड़ी का तेल यूज करते थे, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। छत सब में वो ऊपर था, और ऊपर वो कटिंग वेंटिलेशन सिस्टम है जिससे हवा प्रकाश अंदर जाता था। इनके नाली का सिस्टम देखिए बाबू, मैंने बताया उधर से ढाल बना हुआ है, सीमेंट बाद का है, सिस्टम पहले का। ये दीवार एकदम एज इट इज आपका ओरिजिनल है, मगर ये आधा ही मिला था, तो आरसीसी डाल करके पुराने ईंटों को ऊपर से रखा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय में एक सबसे बड़ी गौरव की बात थी, यहाँ फ्री एजुकेशन था। यहाँ रहना, पढ़ना, खाना, पीना, ड्रेस सब फ्री मिलता था। सब खर्चा राजा लोग देते थे। राजाओं को गांव वाले दान भी देते थे। गांव वालों में भी इतनी उदारता थी, लोग दान करते थे। और 100 गांव का जो रेवेन्यू आता था, टैक्स, वो राजा इनको दे देते थे। ये एक स्पेशल कमरा है। यहाँ पे एक गुफा बनी हुई है जिसके अंदर वो मेडिटेशन करने जाते थे, ध्यान करने जाते थे। ये इसकी ऊंचाई इतनी है, लंबाई वहां तक है, जिसमें एक बार में एक आदमी अंदर बैठ के ध्यान कर सके। ये सपोर्ट बाद में किया गया है बचाने के लिए। तो ये एक गुफा है जिसके अंदर बैठ के लोग साधना, ध्यान, योग करते थे। इस कमरे को ह्वेनसांग का भी कमरा बताया जाता है। यहाँ ह्वेनसांग रहते थे, यहाँ बेनसांग रहते थे। जो चीनी यात्री थे वही ना सर? हाँ। अच्छा। गुफा के बगल वाले कमरे में यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति थी। यहाँ मूर्ति का ये ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है। ये बहुत इनर्जेटिक है। नमस्कार कर लीजिए। भगवान बुद्ध के मूर्ति का ये चरण चिन्ह बचा हुआ है। ये हमारा अपना थिंकिंग है, बहुत इनर्जेटिक है। ये भगवान बुद्ध का ये मूर्ति का चरण चिन्ह है। यही क्लासरूम था। ये लेक्चरल स्टैंड है जहाँ से टीचर पढ़ाते थे। यहाँ से टीचर पढ़ाते थे, जो ये सब बना हुआ है ना? हाँ। और ये पत्थर जो था पिलर के लिए था। अच्छा। जिससे इनकी छतें टिकती थी। माने गुरुकुल जैसा व्यवस्था था। गुरुकुल वहाँ रहना। कमरा देखा आपने, ये क्लासरूम, ये लेक्चर स्टैंड, बगल में वो देखिए चूल्हा है। नीचे से जब काठ की लकड़ियाँ वहाँ लगाई जाती थी, उस चूल्हे का प्रयोग विभिन्न कार्यों में होता था। समझ रहे? जब क्लास चलता था, लोग वहाँ प्रैक्टिकल करने जाते थे। माने अष्टधातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम खाना भी बनाते थे। जाड़े के मौसम में हाथ भी सेकते थे। बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। आयुर्वेदिक दवाई। हाँ, जब वहाँ खाना बनता था, यहाँ बैठ के लोग खाना खाते थे। इस तरह से गुरुकुल जैसा सिस्टम में इनका पढ़ाई होता था। ये देखिए, ये दोनों गोदाम घर है जहाँ वो चावल रखते थे। ये स्टोर रूम है जिसका छत देखिए बाबू, कमानीदार जैसा बना हुआ है। तो ये सर, ये जो छत बना हुआ है, हाँ, वो मतलब कि उस समय का है, उसी समय का है। जी। कमानीदार छत इसको बोला जाता है। और वो कुआं था जल की सुविधा के लिए, पानी सूख गया है। गोदाम के ठीक सामने यहाँ देखिए भगवान बुद्ध का विशाल मूर्ति हुआ करता था। इस मूर्ति को लाइटेड करने के लिए 2 पत्थर लगाया गया है। एक इधर और दूसरा इधर। देखिए पत्थर में चमक आप देख रहे हैं ना, किंतु आप फ्लैश लाइट जरा सा जलाइए। फ्लैश लाइट आप इस पर देंगे शैडो डाल करके, तो देखिए इसका चमक कितना अच्छा दिखाई पड़ता है। देखिएगा,
यहाँ से देखिए, यू सी, ओ हाँ सर, पूरा चमक लाइटिंग देख रहे है। हैं? हाँ, बहुत हाँ, लाइटिंग। लाइटिंग है। तो ये चमक अब्रक का पत्थर है, माई का स्टोन है, लीजिए इसको रखिए। उस जमाने में यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था। जब सूरज या चंद्र किरणें पड़ती थी, लाइट सीधे भगवान बुद्ध के मूर्ति पर जाता था। मीन्स जस्ट लाइक मिरर सिस्टम। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, आप इसका अध्ययन यहाँ कर सकते हैं। इस तरह से ये सीढ़ियाँ इनके ऊपरी इमारतों को जाता था। यहाँ पर डिपार्टमेंट काट काट करके 3 लेयर को दिखाया है, 3 बार में बना। सो वी आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ नालंदा, हम फ्लोर पर खड़े हैं। ये जो बड़ी बड़ी ईंटें हैं, गुप्ता डायनेस्टी का है। अच्छा, ये पहला का ही है, पहले पहला का जो है, बना जी, था वो। जी। अच्छा इधर देखिए, जो ईंट का टुकड़ा, चूना सुर्खी माटी की दीवारें हैं, ये हर्षवर्धन काल की है। और ये जो छोटी छोटी ईंटें हैं, इनमें ये पाला डायनेस्टी की है। 3 डायनेस्टी में 3 तरह का ईंट यहाँ इस्तेमाल किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की कुल आयु 700 साल रही। इसमें जो कुछ बड़े बड़े स्कॉलर हुए, उनमें कुछ नाम है: नरोपा, तिलोपा, गुरु पद्म संभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, वसुबंधु, असंगा, धर्मकीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, शीलभद्र, अतीश दीपंकर। ये सब बड़े बड़े स्कॉलर थे नालंदा विश्वविद्यालय का। नालंदा विश्वविद्यालय 108 इस तरह से बौद्ध विहार से बना हुआ था। जैसा हम लोगों ने एक बौद्ध विहार देखा, एक हॉस्टल देखा, ऐसा अभी 11 हॉस्टल की खुदाई हुई है। सब लगभग एक समान बने हैं। सारा रूम एक ही समान था यहाँ हाँ, पे। हाँ। और सर, कहा जाता है कि यहाँ अभी पूरी तरह से खुदाई हुई नहीं है। एकदम सही आप कह रहे अभी हैं। मतलब कि कितनी एकड़ में फैला हुआ था ये ऐसा? 10 किलोमीटर लंबा था, 5 किलोमीटर चौड़ा था, मैंने बताया था। अभी मात्र 1 वर्ग किलोमीटर की खुदाई हुई है। अभी मात्र 1 हाँ, 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा। बाकी एरिया के ऊपर गांव बस गया, खुदाई बंद है। तो सर, इसके पीछे मतलब कि खुदाई के कारण रुका हुआ है अभी? थोड़ा सा गांव बसा हुआ ऐसे प्रॉब्लम है। और देखिए फिर आगे क्या होता है। तो जैसा हम लोगों ने मोनास्ट्री नंबर 1, विहार संख्या 1 को देखा, इस तरह से 11 विहार वो लंबा लंबा पेड़ तक मिला है। सब एक जैसा बनावट में है, एक लाइन, यानी हॉस्टल। खुदाई करने के पहले इमारत उस तरह से दबा हुआ था, वो जो टीला जैसा देख रहे हैं। ये जो बड़ी लंबी सीढ़ी है, इनकी ऊपरी इमारतों पर जाने का रास्ता था, जो पूरा टूट गया है। यहाँ पे नीचे की सीढ़ियों को काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया, ये 3 बार में बना है। वहाँ देखिए धनुष के जैसा चिन्ह है, देखा आपने? अच्छा, वहाँ पे वो राजा कुमारगुप्त की निशानी, जिसमें बड़ा बड़ा ईंट इन्होंने लगाया। ये कंक्रीट चुन सुर्खी माटी का दीवार हर्षवर्धन का, छोटा ईंट देवपाल राजा का है। यह भी एक छात्रावास है, जिसका आंगन क्लासरूम था। इस तरह से नालंदा का सबसे मेन स्तूप भगवान बुद्ध की यादगारी में बना था। ये अंदर से सॉलिड है, इसके ऊपर में भगवान बुद्ध का मूर्ति था, टूट गया। कुछ मूर्तियां आप दीवारों पर देख भी रहे हैं। लेकिन बाबू, यहाँ जो चौकोर वाला है ध्यान करने की जगह, वहाँ देखिए बहुत सारा गोल गोल है ना? गोल 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 देख रहे हैं? वो गोल वाला सब समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर वाई नेचर यहाँ मर जाते थे, मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं। यहीं पर जला के उनके राख को रख करके उनकी समाधि बनती थी। अब ये बिल्डिंग डैमेज हो गया, इसलिए यहाँ रेलिंग दे दिया गया है। इससे आगे जाना मना है। पहले लोग इस पर जाते थे। नालंदा में पढ़ने वालों को कोई फीस नहीं लगता था, सारा फ्री एजुकेशन था। जहाँ रहना, पढ़ना, खाना, पीना सब फ्री मिलता था। सब खर्चा राजा लोग देते थे। राजाओं को गाँव वाले दान देते थे, प्लस 100 गांव का जो रेवेन्यू आता था राजा दे देते थे। तो वो लाइन आपका हॉस्टल का लाइन है, और ये लाइन आपके मंदिरों का लाइन है। आइए, निकी मंदिर, इसमें भगवान बुद्ध का बड़ा बड़ा मूर्ति हुआ करता था, जो टूट गया है। वो पत्थर की मूर्तियां जो इधर उधर से खींची गई है। वहां देखिए भगवान बुद्ध के 4 पोज लगे हुए हैं। जो नीचे का लाइन है वो ऐसे है, प्रोटेक्शन पोज, आशीर्वाद मुद्रा। उससे ऊपर ऐसे है मेडिटेशन पोज, ध्यान मुद्रा। उससे ऊपर ऐसे है भूमि स्पर्श मुद्रा, और सबसे ऊपर प्रीचिंग पोज, अभय मुद्रा की मूर्ति है। तो इस जगह को चैत्य कहा जाता था, यानी बौद्ध मंदिर। इस तरह से नालंदा 2 लाइन में खुदाई हुआ। एक लाइन वो बिहार हुआ बाबू। अच्छा, ये पूरा पूरा बिहार लाइन, हुआ हाँ, है ना? हॉस्टल जहाँ लोग रहते, पढ़ते, खाते पीते थे। जबकि ये लाइन बौद्ध मंदिर है, जो 2 तरह का, कुछ कमरानुमा जो वो देख रहे हैं,
कुछ स्तूपा जैसा जिसके ऊपर बुद्ध की मूर्ति होती थी। वो स्तूपा तरह जी, हो गया है ना इस सर? तरह से इधर 11 हॉस्टल और इधर 11 मंदिर मिलके नालंदा सिमट गया है। अभी सफाई करने के पहले इमारत मैंने बताया दब चुका था, अभी भी गांव बाकी पर बसा हुआ है, देख रहे हैं ना। हाँ, वो साइड गाँव हाँ। बसा हुआ है सर। तो जैसा आपने वहाँ एक हॉस्टल देखा, 2, 3, 4, 5, 6 करके सब हॉस्टल है, 11 मिला। और ये लाइन सब मैंने आपको बताया बौद्ध मंदिर। मंदिर 2 तरह का होता था, एक मैंने बताया कमरानुमा, इसको चैत्य कहा जाता था, जिसके अंदर जाकर के लोग मूर्ति पूजा करते थे। दूसरा स्तूप जो अंदर से सॉलिड होता था। यहाँ बाबू ये जितना गोल गोल बताया सब समाधि बना हुआ है, जो विद्यार्थी प्रोफेसर की याददाश्त में बनती थी। चौकोर वाला ध्यान करने का जगह, ये पत्थर की मूर्तियाँ जो खुदाई करने के बाद इधर उधर से मिली वो रखा गया। वो कुर्सी नुमा आकृति कोई कुर्सी नहीं है, जो मूर्तियाँ वगैरह मिली उसको ईंटा का सहयोग लेकर के डिपार्टमेंट ने उस तरह का कंस्ट्रक्शन बनाया ताकि अच्छा लगे। यही है। अब इसके बाद आप अपने से एंजॉय कीजिए। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर, जर्नी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे